हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। मैं शांतनु कुमार आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, कि आपको स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगा, जो कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पादपों में पोषण। In class, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, protein, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. तो कल क्लास 6 में पहले भी आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज एवं ये सब भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। These components of food are necessary for our body and are called nutrients. भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो भोजन के लिए कौन से घटक हमारे शरीर के लिए जरूरी है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब हमारे भोजन के घटक है। ओके, देन मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो all living organisms require food. Plant can make their food themselves. सभी जीवों जितना भी होता है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। But animals including human cannot get. जीव हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, परंतु मानव या प्राणी अपना भोजन नहीं बना सकता। They get it from plants or animals that eat plants. Thus, human and animals are directly or indirectly depend on plants. कोई पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले धातुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, plants are only organisms that prepare food from themselves by using water, carbon dioxide and mineral. केवल पादपों के ही ऐसे जीव जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। The raw material are present in their surrounding. ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, तो अगल बगल में कहीं ना कहीं उनको आसानी से मिल जाता है। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. पोषक पदार्थों सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों की आवश्यकता ऊर्जा में भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. ओके, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। The mode of nutrition which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. ओके, ऑटो मीन्स क्या हो गया? ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रोप्स मीन्स क्या हो गया? नॉरिशमेंट्स। ऑटो मीन्स क्या हो गया? सेल्फ, एंड ट्रोप्स मीन्स क्या हो गया? नॉरिशमेंट्स। न्यूट्रिशन, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। अतः ऐसे पदार्थ को स्वपोषी कहते हैं। एनिमल and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs. जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं, हेटेरोट्रोफ्स कहते हैं। Animal and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs. Heteros means क्या हो गया? Others. ओके, तो अब हम पूछ सकते हैं, now we may ask where the food factories of plant are located.
पादप के सभी भागों में निर्मित होती है अतः केवल कुछ विशेष भागों में। Obtain the raw material from the surroundings. How do they transport them to food factories of the plants? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तथा खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? Point 2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रकरण। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। पत्तियां पादप का खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अतः द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। तो सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों का पहुंचने चाहिए। मुद्रा therefore all the raw materials must reach there। और जितने भी जल एवं खनिज द्वारा अवशोषित किए जाते हैं वह तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। Water and minerals present in the soil absorbed by the roots and transport to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves। यह रंध्र द्वार केशियों द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। These pores are surrounded by guard cells। Such pores are called stomata। और हिंदी में क्या होता है? रंध्र। और यहाँ पे देखिए सेल्स के बारे में कुछ बताया गया। तो सेल्स के बारे में पहले यू हैव सीन, यहाँ पे देखिए पहले हमें यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा सेल्स का जो फिगर बना हुआ। ये देखिए न्यूक्लियस हो गया, ये यहाँ पे हो गया साइटोप्लाज्म और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। वी हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आप ये देखा होगा इमारतें ईंटों से बनती है। इमारत जितने ईंटों से बनते हैं उसी प्रकार सेल जितने होते हैं उसी प्रकार के यहाँ पे सभी जुड़कर यहाँ पे बनते हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट सेल्स। जो कोशिका कहलाती है और जो सूक्ष्म इकाइयों से बनती है। ओके, कोशिका की सूक्ष्म द्वारा देखा जा सकता है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली द सेल। कोशिका की कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कुछ जीव मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बिना कोशिका के बने होते हैं, बिना सेल के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। The cell is enclosed by the thin outer boundary called cell membrane। उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो पतली बाह्य संरचना से घिरी होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं हिंदी में। सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में हो गया। The most cell have the distinct centrally located spherical structure called nucleus। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट रचना होती है जो केंद्रक कहलाती है, न्यूक्लियस कहलाती है इंग्लिश में। ओके, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सबस्टांस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट पैरा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। They form the continuous path passes the above transport material in plants। तो ये सब जो है आपको चैप्टर 11 में पढ़ना है। तो आपको हिंदी में मैं आपको बता दूं, जल एवं खनिज वायु द्वारा पत्तियों तथा पहुंचाए जाते हैं। जल खनिज वायु जितने भी होते हैं वो पत्तियों द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाइली नली के समान होती है तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों की पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थी के प्रबंधन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11 में आप पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ के।
द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट्स। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और जो भी ये क्लोरोफिल होता है, ये सूर्य प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने की पत्तियों की सहायता करता है। सूर्य ग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है ये ग्रीन पिगमेंट, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ओके, जो फोटोसिंथेसिस मतलब कि सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने से इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इंग्लिश में हो गया फोटोसिंथेसिस। अब फोटो मीन्स क्या हो गया, लाइट, और सिंथेसिस मीन्स क्या हो गया, कंबाइंड। सो वी फाइंड दैट chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। मतलब ये सब जो जितने भी पॉइंट है ये फोटोसिंथेसिस टाइम उसको जरूर होता है, कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस टाइम इसको जरूरत पड़ता है। इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। यह एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। पत्तियों द्वारा और ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप की खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा का चरम स्रोत है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द absence ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon food made by the plant besides oxygen, which is essential for the survival। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए क्रमशः ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होता है। तो आइए, तो ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जितने भी प्रकाश संश्लेषण होते हैं वो निर्मित होते हैं ऑक्सीजन से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। in the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth। इस अतिरिक्त सभी जीवों के लिए प्राणों ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cell lives in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to the synthesis carbohydrates। फिगर 1.3 में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पत्ती है, सनलाइट से यहाँ पे जा रहा है पत्ती में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, लाइट एनर्जी यहाँ पे पड़ रहा है, और यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल इन लीफ मंडा और वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ से ये दे रहा है डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड mixed with react with water in the presence of sunlight or chlorophyll, okay, then form carbohydrate and oxygen। okay, carbon dioxide plus gel, carbon dioxide react with gel then form in the presence of in the presence of जो सनलाइट और क्लोरोफिल से प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन फॉर्म करता। तो मूव इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मित होती है, कार्बोहाइड्रेट तथा पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचरित किया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज
The carbohydrate ultimately get converted into the starch. क्या हुआ यहाँ पे ग्राफ में एक ब्रैकेट में जो आपको बताया हुआ है उसको मैं आपको बता दूं. Besides leaf photosynthesis also takes place in other green parts of the plants. In green stems and green branches, the desert plants have a scale or a spine like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे हर भाग जैसे कि हरे तने एवं शाखाओं प्रकाश संश्लेषण होता है. मरुस्थलीय पादपों में वर्ष अथवा शुष्क रूप से की जाती है. इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं. एक्टिविटी 1.1 क्रियाकलाप 1.1 के हिंदी में बोलते हैं एक्टिविटी को क्रियाकलाप. ओके, टेक टू पोटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क one in a black box for 72 hours and the other in the sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. ओके, तो मैं आपको बता दूं कि एक अंधकार इस प्रैक्टिकल में वो क्रियाकलाप में दो गमले लीजिए और एक को मतलब अंधकार या ब्लैक बॉक्स में 72 घंटे के लिए रख दीजिए और दूसरे को सूर्य ग्रहण में रखिए, सूर्य के प्रकाश में रखिए. दोनों पादपों की पत्तियों के आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे अपने कक्षा 6 में किया था. ओके, आपको याद होगा कि कैसे आपने प्रैक्टिकल किया था कि दोनों को लेकर के और एक. ओके, तो अपने आवरण को नोट कीजिए. Both the plants record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark the sunlight from 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record your observation in your notebook. अब इस गमले को जिसे अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए और सूर्य प्रकाश रख दिए थे, पुनः पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए. अपने परीक्षण अपने नोटबुक में लिखिए, जो ऑब्जर्वेशन किए हैं वो अपने नोटबुक में लिखिए. These leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis take place in these leaves also. हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का परिचय कर देते हैं अर्थात ढक लेते हैं. इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है. The leaves other than green also chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments marks the green color of the green color of photosynthesis take place in this leaf also. यहाँ पे आप देख रहे हो leaves of various colors, red, green and other कलर्स के आपको दिख रहे होंगे कलर, भूरे रंग का और बहुत सारे पत्तियां यहाँ पे 3-4 प्रकार की बहुत डिफरेंट कलर के. You often see similarly green patches in ponds or the other stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. अपने गोली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपने को देखे होंगे. ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि. Why algae are green in the color? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरा होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं. शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. algae can also prepare their own food by the photosynthesis. Okay, then move synthesis of plant food other than carbohydrate. पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण. You have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made up of carbon,
अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट एंड synthesis, the carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन, नाइट्रोजन पदार्थ के जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है, विच contain नाइट्रोजन, जहाँ पे बट प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजन सबस्टांस विच contain नाइट्रोजन. From where do the plants obtain nitrogen? Recall the nitrogen in present in abundance in gases from the air. However, plants cannot absorb nitrogen in the form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into the usable from the release into the soil. These soluble forms are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the nitrogen along with the other constituent plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।